नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स एडमंड स्पेंसर के बारे में। हम उनकी लाइफ स्केच को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही उनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो राइटर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे फिर वो इंग्लिश टीजीटी कमीशन हो, पीजीटी कमीशन हो, या फिर आपका नेट हो, सेट हो, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपके एडमंड स्पेंसर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एडमंड स्पेंसर जो है वो एक फेमस इंग्लिश पोएट हैं, जो बेसिकली जाने जाते हैं उनकी एक फेमस एपिक पोएम के लिए जिसका नाम था द फेरी क्वीन, एंड ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनका जन्म हुआ था 1552 में लंदन इंग्लैंड में, एंड इनकी डेथ हुई थी 1599 में लंदन इंग्लैंड में। एंड इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो है वेस्टमिंस्टर एबी। एडमंड स्पेंसर जो है वो एक मॉडेस्ट और सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड इनके जो फादर थे वो एक क्लॉथ मेकर थे। एंड बात की जाए इनकी एजुकेशन की तो 1573 में इन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी बैचलर्स की थी, एंड 1576 में इन्होंने कैम्ब्रिज से ही अपनी मास्टर्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट की थी। बात की जाए इनके लिटरेरी करियर की तो जो एडमंड स्पेंसर हैं इन्होंने अपना राइटिंग करियर जो है वो पोइट्री लिखने से शुरू किया था, एंड ये क्लासिकल और इनके जो भी कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। एंड इनका जो ईरा था, यानी कि जिस पीरियड में ये लिखते थे वो था एलिजाबेथन पीरियड। एंड ये आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एडमंड स्पेंसर जो है वो किस एरा से बिलोंग करते थे या किस पीरियड में लिखा करते थे। तो ये जो एलिजाबेथन पीरियड है ये आपका चला था 1558 से 1603 तक, तो ये आपको याद रखना है। एंड एडमंड स्पेंसर जो है वो एलिजाबेथन एरा में लिखते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर थे। इसी एलिजाबेथन पीरियड में आपके जो एडमंड स्पेंसर हैं उन्होंने अपने फेमस वर्क्स दिए थे, उनका करियर जो है वो काफ़ी फ्लॉरिश हुआ था। एंड इसी पीरियड के दौरान आपके जो मोस्ट फेमस राइटर्स हैं जिनको आप सब जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर भी लिखा करते थे। एंड बात की जाए इस डायनेस्टी की, जिस डायनेस्टी से आपके एलिजाबेथ जो है वो बिलोंग करती थी, तो ये हाउस ऑफ ट्यूडर्स यानी कि ट्यूडर्स डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। एक्चुअली एडमंड स्पेंसर जो हैं वो एलिजाबेथ एरा में लिखते थे, मीन्स जब इन्होंने राइटिंग्स दी उस दौरान इंग्लैंड पर एलिजाबेथ फर्स्ट रूल कर रही थी, तभी इस पीरियड का नाम भी उन्हीं के नाम पर लिया जाता है। एंड ये आपकी ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, एंड ये जो ट्यूडर्स थे ये आपके प्रोमिनेंट इंग्लिश रॉयल फैमिलीज थी। एंड ये जो पीरियड है ये बेसिकली जाना जाता है इसके कंट्रीब्यूशन के लिए, चाहे फिर वो इंग्लिश लिटरेचर में हो, इंग्लिश ड्रामा में हो, मतलब बोल सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ड्रामा जो है वो एलिजाबेथन पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ था। सो नेक्स्ट हम जान लेते हैं एडमंड स्पेंसर के कुछ फेमस वर्क्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बारी बारी से सबको देख लेते हैं, उसके बाद मैं ब्रीफली आपको सबके बारे में बताऊँगी। तो फर्स्ट है द शेफर्ड्स कैलेंडर जो कि लिखा था 1579 में। सेकंड है द फेरी क्वीन, ये 1590 एंड 1596 में लिखा गया। उसके बाद है एस्ट्रोफिल, ये 1591 में लिखा गया। नेक्स्ट है द कंप्लेंट, ये भी 1591 में लिखा गया। नेक्स्ट है एपिथैलेमियन जो कि 1595 में इन्होंने लिखा। उसके बाद है प्रोथैलेमियन, ये 1596 में इन्होंने लिखा। एंड लास्ट है एमोरिटी। तो बारी बारी से हम इन सभी वर्क्स को जान लेते हैं, ताकि इनसे कोई भी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। सो फर्स्ट है हमारा द शेफर्ड्स कैलेंडर, लिखा गया था 1579 में। तो ये जो पोएम है ये स्पेंसर का फर्स्ट मेजर वर्क कंसीडर किया जाता है, एंड इसमें आपकी 12 पेस्टोरल पोएम्स हैं, एंड हर एक पोएम जो है वो आपके मंथ ऑफ द ईयर्स को एसोसिएट करती है, मतलब कि जैसे जनवरी, फरवरी, इनके जो हमारे मंथ ऑफ द ईयर्स हैं इसी से एसोसिएटेड पोएम्स जो हैं वो इन्होंने लिखी हैं। एंड ये वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज इसमें स्पेंसर ने वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी कि जो स्थानीय लोगों की भाषा है उसको यूज़ किया है। एंड साथ ही ये जो पोएम है ये आपकी पेस्टोरल जो जॉनरा है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेट करके एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश करती है। तो एंड इसके अलावा ये वर्क जो है वो स्पेंसर के जो क्लासिक्स में इंटरेस्ट है उसको भी अच्छे से डिपिक्ट करता है। एंड साथ ही इस वर्क में कंटेम्प्रेरी थीम्स एंड जो पॉलिटिकल कमेंटिंग है उनको इंटीग्रेट करके अच्छे से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश भी की गई है इस वर्क में।
सो हमारा नेक्स्ट वर्क है द फेरी क्वीन, जो कि लिखा गया था 1590 में एंड 1596 में। तो ये आपकी एक एपिक पोएम है एंड इसमें 9 लाइन्स वर्सेस यानी कि 9 लाइन के स्टैंजास को यूज़ किया गया है। मींस आपका जो एक स्टैंजा है उसमें 9 लाइन्स लिखी गई होंगी एंड ये टाइप सबसे पहले आपके स्पेंसर ने ही शुरू किया है, तो इसीलिए इस 9 लाइन के स्टैंजास को बाद में जो है स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस वर्क से आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है कि जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है उसमें कितनी लाइंस होती हैं, तो आपको आंसर करना है 9। एंड सेकंड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है वो आपके स्पेंसर के किस वर्क में यूज़ किया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। द फेरी क्वीन में ये आपके सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो ये जो फेरी क्वीन पोएम है ये आपकी 6 बुक्स में डिवाइडेड है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पोएम है। इस पोएम में डिफरेंट वर्च्यूज़ पर फोकस किया गया है, साथ ही एलिगोरिकल कैरेक्टर्स एंड एडवेंचर्स भी शो किए गए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर किसी को एडमंड स्पेंसर के ये हैंड रिटन नोट्स अगर मुझसे चाहिए तो आप उनको मुझसे ख़रीद सकते हो। आपको केवल 49 रुपीज़ जो हैं वो मुझे पे करने होंगे, या तो आप इस नंबर पर जीपे कर सकते हो या आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 49 रुपीज़ जो है वो जीपे के थ्रू मुझे सेंड करने हैं एंड उसके बाद जो पेमेंट हो जाएगी उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है एंड ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9857060005 इसके ऊपर आपने उसको सेंड करना है। एंड जैसे ही आप मुझे मतलब वो अपना जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भेजोगे, उसके बाद विदिन 5 मिनट्स में आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो सेंड कर दूँगी। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको सच में ख़रीदने होंगे तभी आप अपने पैसे सेंड करना, अदरवाइज़ आप रहने देना। बिकॉज अगर आपने पेमेंट कर दी उसके बाद में आपको पैसे रिफ़ंड नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको वर्थ इट लगे तो ही आप ख़रीदना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ओके देन, तो अब आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्क है एस्ट्रोफिल, जो कि लिखा गया था 1591 में। तो ये एक सोनेट सीक्वेंस है। तो आपको बता दूं कि सोनेट सीक्वेंस वो होते हैं जो सिर्फ 14 लाइंस के होते हैं। तो ये जो इनका वर्क है ये एक सोनेट है जिसे स्पेंसर ने अपने क्लोज फ्रेंड, जिनका नाम था सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी आपने नाम सुना होगा, ये भी एक फेमस राइटर रह चुके हैं। तो इन्होंने ये अपना वर्क जो है वो डेडिकेट किया था एंड इसमें इन्होंने बेसिकली जो सिडनी है उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया था। इसके अलावा आपका जो अगला वर्क है वो है द कंप्लेंट, जो कि लिखा गया था 1591 में। ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, इसमें बस आपकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जिसमें स्पेंसर ने वेरियस जो आपके सोशल एंड मॉरल इश्यूज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट किया है। लेकिन इससे नेक्स्ट वाला ये जो आपका वर्क है एपिथैलेमियन, जो कि लिखा गया था 1595 में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपकी एक लॉन्ग लिरिकल पोएम है जो एज वेडिंग सॉन्ग लिखी गई है। ये पोएम जो है वो एडमंड स्पेंसर ने अपनी ही मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी थी 1594 में, जब इनकी मैरिज जो है वो एलिजाबेथ बॉयल से हुई थी। एंड इस पोएम में आपके 24 स्टैंजास हैं एंड हर स्टैंजा का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड राइमिंग स्कीम है। एंड इस पोएम में जो आपका फाइनल स्टैंजा है वो एज अ कंक्लूडिंग प्रेयर लिखा गया है। तो नेक्स्ट हमारा वर्क है प्रोथैलेमियन, ये आपका लिखा गया था 1596 में एंड ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, उनके आगे तो आप स्टार लगा दो, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट वर्क। सेकंड द फेरी क्वीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है किसको डेडिकेट किया गया था, एस्ट्रोफिल, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आपके ये तीनों वर्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्क जो कि था प्रोथैलेमियन, जो कि लिखा गया था 1596 में। तो ये जो आपकी पोएम है ये भी मैरिज बेस्ड है एंड इस पोएम में आपकी डबल वेडिंग को सेलिब्रेट किया गया है। एंड एक्चुअल में जो वेडिंग होती है वो किसकी होती है, वो होती है एडमंड स्पेंसर की जो वाइफ है एलिजाबेथन बॉयल की, 2 सिस्टर्स की। उसमें से एक का नाम मैरी बॉयल होता है एंड एक का नाम कैथरीन बॉयल होता है। तो इन दोनों ये जो इनकी वाइफ की सिस्टर्स हैं जो कि स्पेंसर की सालियाँ लगी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इनकी पोएम है ये इन्होंने अपनी सालियों की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए ही लिखी थी। सो हमारा लास्ट वर्क है अमोरेटी। अमोरेटी जो है ये एडमंड स्पेंसर के सोनेट्स हैं। अमोरेटी जो है वो बेसिकली आपका 89 सोनेट्स से कंसिस्टेड है एंड ये स्पेंसर के 16वीं सेंचुरी की पूरी लाइफ साइकिल को डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि आपके स्पेंसर की कोर्टशिप को, उनकी मैरिज को, एक्सेट्रा। एंड रही बात इसके टाइटल की, तो ये जो टाइटल है इसका मीनिंग होता है लिटिल वंस। तो कहीं ना कहीं ये जो सोनेट्स के ये जो सीक्वेंस है ये आपका लव को ही रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि इनकी जो मेन थीम है वो आपकी लव है। ये थे एडमंड स्पेंसर के कुछ मेन वर्क्स। एंड जो एडमंड स्पेंसर हैं उनको चार्ल्स लैम्ब ने, आपको याद रखना है नाम, चार्ल्स लैम्ब,
चार्ल्स लैम्ब ने इनको पोएट करके पुकारा था, क्योंकि आपके कई बार कोटेशंस भी आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि एडमंड स्पेंसर को पोएट जो है वो किसने कहा था, चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। तो बस यही था एडमंड स्पेंसर के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक